हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। लास्ट हमने किया था इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है और उसको प्रूव किया था थ्योरम के थ्रू कि इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसे प्रूव करते हैं। फिर हमने किया था कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। नेमिंग थ्योरम भी आ सकती है इसमें कि स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो आपको अगर नेम से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी स्टेटमेंट क्या है, और स्टेटमेंट अगर आ जाती है तो आपको पता हो कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट है हमारी, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। थ्योरम हमारी क्या स्टेटमेंट है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की कि वी हमारा कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो नॉर्म ऑफ यू प्लस वी की नॉर्म लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, नॉर्म ऑफ यू प्लस वी। इसका स्केयर ले लिया, स्केयर है, इसको हम इनर प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? स्केयर है तो यू प्लस वी। अब इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे? यू को एक बार किसके साथ किया? यू प्लस वी के साथ, प्लस एक बार वी को किसके साथ किया? यू प्लस वी के साथ। फिर अब प्रोडक्ट करेंगे इसको हम, यू को यू के साथ यू प्लस यू को किसके साथ करेंगे? वी के साथ। सिमिलरली यहाँ पे वी को यू के साथ प्लस वी को वी के साथ। फिर अब हमें पता है कि यू का इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्म ऑफ यू स्केयर यू वी यू। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे यूज होगा तो वी यू। हमने इनर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो वो क्या थी, वी यू का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल था? यू वी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। तो यू वी का अगर इनर प्रोडक्ट है तो उसको वी यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। अगर वी यू है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? यू वी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसको हमने वी यू है तो इसको हमने क्या लिख दिया? पोजीशन चेंज होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्जुगेट लग जाएगा, प्लस वी का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नॉर्म ऑफ वी स्केयर। नेक्स्ट नॉर्म ऑफ यू स्केयर नॉर्म ऑफ वी स्केयर। अब देखिए यू वी का इनर प्रोडक्ट और यहाँ भी यू वी का इनर प्रोडक्ट, बट यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेट। ये मान लो एक तरह से क्या है, अगर जेड, ये क्या है? जेड के ऊपर बार है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है? 2 रियल नंबर ऑफ जेड। तो यहाँ पे 2 रियल नंबर और जेड की जगह यहाँ पे क्या है? यू वी। तो यहाँ पे क्या आ गया? यू वी। और यहाँ पे क्या थी? फिर नॉर्म ऑफ यू, तो क्या है? नॉर्म ऑफ यू स्केयर नॉर्म ऑफ वी स्केयर, और इस ये बाई प्रॉपर्टी से क्या आ गया हमारा? जेड प्लस जेड बार 2 रियल ऑफ यू वी। अब नॉर्म ऑफ यू स्केयर नॉर्म ऑफ वी स्केयर 2। अब देखिए रियल ऑफ यू वी हमारा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी। और जो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी है, कल हमने किया था कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, उसकी स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे इसका यूज हो रहा है। कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी क्या कहती है? यू वी का इनर प्रोडक्ट का मोड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी। तो यहाँ पे कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी का यूज होगा यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी लेस देन इक्वल, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी की जगह नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या था? 2 रियल ऑफ यू वी, और जो रियल ऑफ यू वी था, रियल ऑफ यू वी का मतलब क्या था? लेस देन इक्वल टू किससे था? यू वी। तो लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पे इक्वल की जगह इक्वालिटी लगी, लेस देन इक्वल टू। और यू वी, ये रियल ऑफ यू वी किसके लेस देन था? यू वी के इनर प्रोडक्ट है, और यू वी का इनर प्रोडक्ट किससे लेस देन? नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी। तो कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी से यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी की जगह क्या पुट कर दिया? नॉर्म ऑफ यू और नॉर्म ऑफ वी। अब देखिए नॉर्म ऑफ यू स्केयर नॉर्म ऑफ वी स्केयर प्लस 2 नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी कि ए देखिए ए की 2 प्लस बी की 2 2ab का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्केयर। तो होल स्केयर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है हमारा? नॉर्म ऑफ यू स्केयर लेस देन इक्वल टू आएगा। यहाँ पे क्या हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे? नॉर्म ऑफ यू प्लस वी की नॉर्म का होल स्केयर किसके इक्वल आ गया हमारा?
नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है हमारी विच इज़ ए ट्राइंगल इन इक्वालिटी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसमें नॉर्म ऑफ यू प्लस वी का होल स्क्वायर लेके चले, उसको 2 टाइम्स लिखा, एक प्रोडक्ट की हमने, ठीक है। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो एक कॉन्जुगेट वाला कंसेप्ट, फिर जेड प्लस जेड बार किसके इक्वल होता है, टू रियल ऑफ जेड, और यहाँ पे हमारा रियल ऑफ यू वी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है यू वी के इनर प्रोडक्ट के, और यू वी का इनर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी विच इज कोशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ये यूज हुआ है यहाँ पे। फिर हमारा क्या प्रूव हो गया, नॉर्म ऑफ यू प्लस वी लेस देन इक्वल टू norm of u plus norm of v which is triangle inequality। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, every inner product space is a metric space, every inner product space is a metric space। inner product space को हमने क्या प्रूव करना है, मीट्रिक स्पेस। अब मीट्रिक स्पेस क्या होता है, मीट्रिक स्पेस हमने रियल में किया है। मीट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो प्रूव हो जाती है तो हमारा वो क्या हो जाता है, मीट्रिक स्पेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डी, अगर एक्स वाई डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू। नंबर 2, डी एक्स वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई। थर्ड है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नंबर 4, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अगर ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीट्रिक स्पेस। तो सबसे पहले हमने इनर प्रोडक्ट लेके चलना है और हमें क्या प्रूव करना है, मीट्रिक स्पेस। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट अल्फा बीटा यहाँ पे लेके चल रहे, कुछ भी ले सकते हैं आप, एक्स वाई ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एक्स अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी बी आर्बिट्रेरी। डिफाइन हमने कर लिया डी अल्फा बीटा, डी अल्फा बीटा को यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, डी का मतलब होता है डिफरेंस, इन दो वेक्टर्स का क्या है, डिफरेंस, या नॉर्म की फॉर्म में लेके चलेंगे क्योंकि इनर प्रोडक्ट हमें गिवन है यहाँ पे। तो नॉर्म ऑफ इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। अब हमें क्या प्रूव करना है, डी को मीट्रिक स्पेस। तो मीट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स वाई की जगह यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, अल्फा बीटा। तो नॉर्म जो होती है हमारी, जो हम यहाँ पे नॉर्म है, ये नॉर्म है, नॉर्म हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई कि जो डिफरेंस है नो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या था हमारा, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि डी अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली इफ नॉर्म डी अल्फा बीटा का मतलब क्या है, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। और नॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इन प्रोडक्ट ऑफ अल्फा माइनस बीटा कोमा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 कब आएगी, जब इफ एंड ओनली इफ अल्फा किसके इक्वल हो, बीटा के। तो अल्फा अगर बीटा के इक्वल होगा तभी हमारा इन प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, 0 के। तो डी अल्फा बीटा किसके इक्वल कब आएगा, जब इफ एंड ओनली इफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी हमारी, बीटा। यानी कि यहाँ पे एक्स वाई कब 0 होगा, जब विच इम्प्लाइज अगर एक्स वाई के इक्वल है तब हमारा डी एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 0 के। थर्ड क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, डी अगर हमारा यहाँ पे डी अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाता है, डी बीटा अल्फा के, तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। तो डी अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अभी बताया था, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो डी अल्फा बीटा को हमने क्या कर लिया, नॉर्म अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से हमने क्या किया, नेगेटिव कॉमन लिया, नेगेटिव कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। नेगेटिव को हम लोग -1 कर सकते हैं, तो -1 बीटा माइनस अल्फा -1। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, नॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, अगर ए को बाहर निकालते हैं तो मोड की फॉर्म में बाहर आता है, मोड ए नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ पे -1 बाहर आ गया, -1 मोड इंटू बीटा माइनस अल्फा
नॉर्म हो गया। अच्छा, मोड के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो -1 है तो क्या हो गया, पॉजिटिव, बीटा माइनस अल्फा। अच्छा जी, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आता है, बीटा माइनस अल्फा। तो देखिए अगर डी अल्फा बीटा को हम अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, तो बीटा माइनस अल्फा को हम डी बीटा अल्फा लिख सकते हैं। देखिए इसको हमने क्या लिख दिया, बीटा माइनस अल्फा को डी बीटा कोमा अल्फा। तो हमारा हम लेके क्या चल रहे थे, डी अल्फा कोमा बीटा, हमारा क्या प्रूव हो गया, डी बीटा कोमा अल्फा। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी फुल प्रूव हो गई। अब हमें क्या करना है, लास्ट कंडीशन। लास्ट क्या है हमारी, देखिए 3 वेक्टर लिए हमने, अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी। अगर देखिए यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा, ये क्या है, गामा। अगर डी अल्फा प्लस अल्फा गामा प्लस डी गामा बीटा क्या आ जाए हमारा, डी अल्फा गामा प्लस डी गामा बीटा ग्रेटर देन आ जाए किससे, डी अल्फा बीटा से। तो हमारी ये कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। तो क्या है, डी अल्फा गामा प्लस डी गामा बीटा। देखिए अल्फा गामा का मतलब, अब अभी मैंने क्या हमें किया था पीछे, डी अल्फा कोमा बीटा का मतलब क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे डी अल्फा कोमा गामा का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस नॉर्म अल्फा माइनस गामा। सिमिलरली यहाँ पे डी गामा कोमा बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, गामा कोमा माइनस बीटा। अब देखिए बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमने किया था पीछे, अभी किया हमने, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। तो देखिए ये क्या मान लिया एक तरह से, नॉर्म ऑफ, ये मान लिया एक्स है, ये क्या मान लिया, नॉर्म ऑफ वाई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लिया हमने, गामा से गामा कैंसिल, क्या बचा, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और अल्फा माइनस बीटा को हम फिर से हम क्या लिख सकते हैं, डी अल्फा कोमा बीटा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो यही हमें प्रूव करना था। तो हमारी सारी कंडीशन मैट्रिक स्पेस की प्रूव हो गई, ये वाली भी हो गई, ये हो गई, सिमेट्रिक वाली हो गई और लास्ट हो गई। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो V इज ए मैट्रिक स्पेस। यही हमें प्रूव करना था कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। थैंक यू।